अचानक बोला चीन, तैयार हैं हम। भारत के लिए फिर से बजने लगी खतरे की घंटी। नासूर बना ड्रैगन फिर लेकर आया है भारत के लिए बड़ा सरप्राइज। तवांग में कुटाई के बाद ड्रैगन ने फिर भरी लंबी सांसें। इस बार की साजिश हिला देगी भारत का जिगरा। इस बार भारत दागेगा बम, लगाएगा एक तीर से दो निशाने। ड्रैगन के सर पर भारत फोड़ेगा 84,000 करोड़ का बम। 84,000 करोड़ से चीन की मौत खरीदेगा हिंदुस्तान, उठाएगा दो बड़े कदम। अटल जी बेचारे, उन्होंने ये कहा था कि हम कुछ भी बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। अब भारत को इसी का मलाल रहा है। भारत को किस्मत ने ऐसे पड़ोसी दिए जिनकी पूंछ कुत्ते की पूंछ से भी कई गुजरी है, सीधी होने का नाम ही नहीं लेती। बाकी के दुश्मनों से तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन एक पड़ोसी दुश्मन है जो अब तक हमारी नींद हराम किए हुए है। भारत के विकास में रोड़ा बन के अटका हुआ ड्रैगन अब दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन भारत के लिए नासूर भी यही बना हुआ है। ऐसा नासूर जो कि भारत की महाशक्ति बनने के बाद ही ठीक होने वाला है। वो ड्रैगन जिसने हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा करके रखी है, वो अब बढ़ते हुए भारत से दबने के लिए तैयार है। अब वो ड्रैगन भारत के कोप से सिकुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो वक्त था जिस जमीन पर चीन हाथ रख देता था वो उसकी हो जाती थी, लेकिन पहले गलवान, उसके बाद अब तवांग में दांत तुड़वाने के बाद चीन के होश ठिकाने लग चुके हैं। ऐसे में चीन की तरफ से एक बयान आया जिसने भारत के कान खड़े कर दिए। जी हां दोस्तों, फिर ड्रैगन की किसी साजिश की बू आनी शुरू हो चुकी है। फिर भारत के इस पड़ोसी ने कुछ नया धमाका करने की योजना बनाई। भारत पर तवांग के हमले के बाद तो भारत के बड़े कदमों ने चीन में हाहाकार मचा रखा है। पहले अग्नि 6 को अग्नि 5 बताकर उसका परीक्षण करना, उसके बाद MTCR से फंसाना जिससे चीन को S-400 नहीं मिली, इसके बाद INS मोरमुगाओ उतार देना और सीमा पर राफेल जैसे 40 लड़ाकू विमान लगा देना चीन की जनता के पसीने छुड़ा रहा है। अभी भारत ने इजराइल के रामबाण मिसाइलों को भी तैनात कर चीन की सेना में भगदड़ मचा दी। जापान की तैयारी देख तो चीन को शातों पुश्ते याद आ रही हैं। उसने अपनी सेना पर इतना दबाव डाल दिया है कि उनके लोग मानसिक बीमारियों से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। अब चीन के आए इस बयान के बाद भारत फिर से सतर्क हो रहा है। तब ऐसे में भारत ने दो ऐसे धमाके किए कि ड्रैगन के होश फाख्ता हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। इन सब धमाकों के अलावा भारत ने ऐसा कदम अब उठाया है जिससे ड्रैगन की पटकनी तय हो जाएगी, एक नहीं बल्कि दो बार। आइए दोस्तों, आपको बता दें कि तवांग झड़प के बाद भारत और चीन संबंधों को लेकर चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बड़ा बयान दिया। भारत से लात मुक्के खाने के बाद, शर्म में डूब जाने के बाद ये चीन के किसी बड़े नेता का बयान था। वांग यी ने कहा कि चीन और भारत ने राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से कम्युनिकेशन बनाए रखा है। दोनों देश सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब देखिए, ये चीन बोल रहा है कि वो सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर उनका बस चले तो ये भारत की सीमा में आकर मुजरा करें। उन्होंने कहा कि हम चीन भारत संबंधों के स्थिर और मजबूत विकास की दिशा में भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है। चीन ने तो भारत के साथ अपने संबंध अच्छे होने का और अच्छे करने का दावा कर दिया। अब जरा आप ही इस दोगले चेहरे को देखिए। दोगला चेहरा इसलिए क्योंकि यही देश पहले हमला करता है, उसके बाद ये भी बोलता है कि हम सीमा पर शांति चाहते हैं, और तो और ये भी कहता है कि हम भारत से अच्छे संबंध चाहते हैं। हाँ, तो बस भारत ही एक ऐसा देश है जो तुमसे दुश्मनी चाहता है। बाकी जो 18 देशों से तुमने दुश्मनी तान रखी है, उन सब से तुम शांति ही तो चाहते हो। बात भी सही है, चीन शांति भी चाहता है और पड़ोसियों की जमीन भी, लेकिन इतनी सही बात करने पर इनाम तो मिलना ही चाहिए था, जो कि भारत ने तवांग में दिया। अब ड्रैगन इसलिए खतरा बताया जा रहा है क्योंकि जब भी इस देश ने शांति की बात की है, तब भारत को दगा मिली है, तब इसने भारत को धोखा दिया है। अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत को चीन की ये रणनीति पहचाननी होगी, जो भारत कर भी रहा है। हिंदी चीनी भाई भाई करके दोस्ती के नाम का मायाजाल फैलाकर ड्रैगन अक्साई चीन को तो उठा ले गया, लेकिन अब और नहीं। भारत इस गिरगिट के रंग बदलने वाली कला से अच्छे तरीके से वाकिफ हो चुका है। बने रहिएगा दोस्तों हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अब भारत के धमाके के बारे में बात करते हैं। कैसे भारत के दो बड़े विस्फोटों से ड्रैगन की दुनिया हिलने वाली है। चीन अपनी स्लाइसिंग पॉलिसी के लिए कुख्यात है, जिसके तहत वो थोड़े थोड़े हिस्से में घुसपैठ कर उसे विवादित बनाता है और फिर उस पर अपना हक जताते हुए उस पर कब्जा करने की कोशिश करता है। लिहाजा चीन को लेकर भारत पूरे तरीके से सतर्क है। पहला धमाका तो यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में अब तक के सबसे बड़े 84,000 करोड़ के रक्षा सौदों को एक मुक्त मंजूरी दे दी गई।
आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इनमें से 82,000 करोड़ रुपए की खरीद देश में ही की जाएगी, जो कि भारत के अंदर बढ़ते डिफेंस सेक्टर को तो मजबूत करेगा ही, उसके साथ साथ चीन जैसे दोगलों की कमर भी तोड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत का ये प्रहार चीन की कमर तोड़कर रख देगा। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि गुरुवार को रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में तीनों सेनाओं को भावी युद्ध संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए 24 प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई। इनमें से 6 थल सेना, 6 वायुसेना और 10 नौसेना के प्रस्ताव हैं। भारतीय तट रक्षक बल के लिए भी 2 सौदों की मंजूरी प्रदान की गई। इन सभी रक्षा सौदों का मूल्य 84,328 करोड़ रुपए है। इनमें से 82,127 करोड़ की खरीद देश में निर्मित होगी, यानी कि कुल खरीद का 97.4% सामान देश में ही तैयार किया जाएगा। इससे न सिर्फ देश की सेनाएं मजबूत होंगी, बल्कि भारतीय रक्षा उद्योगों को मजबूती मिलेगी। जिन महत्वपूर्ण रक्षा सौदों को स्वीकृति दी गई है, वो भारतीय सेना को भविष्य में इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल्स, लाइट टैंक्स और माउंटेड गन सिस्टम जैसे प्लेटफॉर्म और घातक मिसाइलों से लैस करेगी। बयान के अनुसार नौसेना पोतरोधी मिसाइल, बहुउद्देश्य जलयान और हाई इंड्योरेंस ऑटोनोमस व्हीकल की खरीद के लिए अनुमोदन किया गया है, जो भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ावा देते हुए देश की समुद्री ताकत को और बढ़ाएगा। दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना को मिसाइल प्रणाली की नई रेंज, लंबी दूरी के गाइडेड बम, पारंपरिक बमों के लिए रेंज ऑगमेंटेशन किट और उन्नत निगरानी प्रणालियों को शामिल करके बढ़ी हुई घातक क्षमताओं के साथ और मजबूत किया जाएगा। अब दूसरा धमाका यह है कि जनवरी में भारत को S-400 की तीसरी खेप मिलने वाली है और भारत इसे चीन के बॉर्डर पर लगाएगा। अब तक इसकी 2 खेप भारत को मिल चुकी हैं और अभी 3 खेप मिलनी बाकी है। भारत सभी S-400 को चीन की सीमा पर लगाकर चीन की कमर तोड़ने की तैयारी में है। मिसाइलों की तैनाती की योजना इस तरह से बनाई गई कि चीन के साथ पूरा उत्तरी से लेकर पूर्वी क्षेत्र उनके द्वारा कवर किया जाएगा, ताकि चीन की नकेल कसी जा सके। भारत और रूस अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफलों के संयुक्त उत्पादन पर भी करीब से काम कर रहे हैं और वहां से कुछ मशीनरी उत्पादन क्षेत्र में पहले से ही आ चुकी है। अब दोस्तों आप ही बताइएगा, क्या आपको चीन को मजा चखाने के लिए भारत की ये रणनीति सही लगी? भारत के ये धमाके जरूर ड्रैगन का सीना चीर कर रख देंगे।